दूसरी एयरलाइनें अब महीने में 300 फ्लाइटें यहाँ पर चला रही हैं और वो सिर्फ इसलिए चला रही हैं कि उनको यहाँ मुनाफा हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इस हालत में पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तालिब फरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीआईए टाउन ऑफिस में और पीआईए के ऊपर बात करेंगे। 21 साल के बाद कौम को खुशखबरी मिली है कि पीआईए का जो अरबों रुपए का खसारा था वो कम हुआ, यानी कि ख़त्म तो नहीं हुआ, उसको फ्रीज कर दिया गया है और पीआईए 21 साल के बाद जो है वो मुनाफा बख्श एयरलाइन बन गई है। पीआईए का ऑपरेटिंग जो कह लें कि ऑपरेशनल मुनाफा जो है 9 अरब 30 करोड़ के करीब, और जो पीआईए का ऑपरेशनल मुनाफा है यानी कि खालिस मुनाफा है वो 26 अरब 20 करोड़ रुपए है। यानी कि पीआईए ने मजमूई तौर पर 204 अरब रुपए का साल 2024 में बिज़नेस किया था, कमाया था, जिसमें से फ्यूल, तनख्वाहों और जहाज़ों की रिपेयर मेंटेनेंस की मद में 175 अरब रुपए खर्च किए गए। पीआईए जो है वो मुनाफा बख्श कैसे बन गई, उसकी क्या वजह थी? मुनाफा बख्श इस वजह से बनी कि जो पीआईए का तकरीबन 800 साढ़े 800 अरब रुपए का जो खसारा था या जो कर्ज़ा था, जो पीआईए का सबसे बड़ा ये कह लें कि दर्द सर था, जिसकी वजह से पीआईए नुकसान में जा रही थी, उसको बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर किया है। यानी कि उस अखराजात को, उस खसारे को हुकूमत ने एक होल्डिंग कंपनी बना के उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, उसको 10 साल के लिए फ्रीज़ कर दिया गया है। और ये रकम जो है पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन होगी उसके बाद से जो आमदनी होगी, ये खसारा, ये रकम जो है उस मद में अदा की जाएगी। यानी कि पीआईए का जो असल खसारा था 800 साढ़े 800 अरब रुपए का, वो पीआईए की निजकारी से मिलने वाली रकम से ही मिना होगा। बहरहाल कौम के लिए खुशखबरी थी, कौमी एयरलाइन थी जिसकी निजकारी के लिए पहली बोली भी हुई थी, 10 अरब की बोली लगी थी और बहुत ज़्यादा हंगामा, शोर बरपा हुआ था, गम और गुस्सा पाया जाता था पीआईए के ज़रिए सफ़र करने वाले लाखों मुसाफिरों को। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो आज भी प्रेफरेंस देते हैं कि पीआईए के ज़रिए ही सफ़र करें, चाहे वो कनाडा के हों, यूरोप के हों, अमेरिका के हों, सऊदी अरब हो या अरब इमारात के हों, उनकी पहली तरजीह जो होती है वो पीआईए ही होती है, क्योंकि पीआईए डायरेक्ट परवाज़ें जो हैं वो जाती है। पीआईए का मुनाफा में आना जो है खुशाइन है। अब देखना ये है क्या मुनाफे में आने के बावजूद क्या हुकूमत जो है इसकी प्राइवेटाइजेशन उसको करेगी, इसको निजकारी इसकी करेगी या नहीं करेगी। बहरहाल अगर पीआईए के 34 जहाज़ हैं जिसमें से 14 जो हैं ग्राउंड हैं, 20 के करीब जहाज़ है जिससे पीआईए अपना ऑपरेशन जो है डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी जो है वो चला रही है। अगर 14 जहाज़ों में से पीआईए ज़राए का कहना ये है कि हमें 10 जहाज़ मिल जाते हैं तो पीआईए का जो मुनाफा है वो इसमें इजाफा हो जाएगा। यानी कि जो पीआईए 9 अरब के करीब मुनाफा कमाया है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि पीआईए को इस वक्त जहाज़ की कमी का भी सामना है। और मुनाफा बख्श बनाने में एक तो बात ये है कि वो जो खसारा था जो अरबों रुपए का था वो होल्डिंग कंपनी के नाम शिफ्ट हो गया, 10 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। दूसरा ये था कि 7,000 के करीब एम्प्लॉई जो थे उनको गोल्डन शेक हैंड दे के और दूसरे मामलात करके उनको फारिग किया गया। और जो खसारे जाने वाले रूट थे जिसमें लाहौर इस्लामाबाद था, सक्कर लाहौर था, मुल्तान लाहौर था, बहुत सारे ऐसे रूट थे जिस पे जो अखराजात जो थे वो करोड़ों रुपए में होते थे और आमदनी जो थी वो लाखों रुपए में होती थी, वो भी बंद कर दिए गए हैं। यानी कि वो खसारे में चलने वाले रूट जो हैं जब वो बंद हुए तो उसकी वजह से भी पीआईए का जो है माली बोझ कम हुआ और माली पोजीशन जो है मुस्तहकम हुई है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत इसको, जिस तरह आईपीपीज़ को वो सपोर्ट कर रही है, क्या पीआईए को भी सपोर्ट करती है, पीआईए को थोड़े से फ़ंड देती है मज़ीद, और उनके जो जहाज़ ख़राब खड़े हैं उनको ठीक करा के अगर पीआईए के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल कर देती है तो पीआईए का ये खसारा जो है मज़ीद कम हो जाएगा और पीआईए बल्कि ये खसारा ख़ुद उतारने के काबिल हो जाएगा। क्योंकि डॉलरों में लोन लिया गया था, डॉलर की कीमत बढ़ी तो उसके बाद पीआईए के खसारे जो है ना लोन में, कर्ज़े में भी इजाफ़ा हो गया। बहरहाल पीआईए जो है इस वक्त मुनाफा बख्श एक इदारा बन चुका है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत निजकारी करती है या इसको मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए इक़दामात करती है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे पीआईए से जुड़े, पीआईए के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे
इश्तियाक रिजवी साहब जो PIA में अपनी सर्विस करते रहे, हम उनसे जानेंगे क्या PIA अगर हुकूमत जिस तरह IPPs को सपोर्ट कर रही है या दीगर इदारों को सपोर्ट करती रही है, कुछ रकम जो है PIA को देती है, तो क्या PIA एक कामयाब इदारा हो जाएगा। और दूसरी खुशखबरी ये भी है कि अगर जिस तरह लंदन का रूट बहाल हो जाता है, यानी कि बरतानिया का, तो बरतानिया PIA की तकरीबन 16 परवाज़ें जाती थी, जिसमें लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, और ये डायरेक्ट परवाज़ें थी। तो जब ये रूट भी बहाल हो जाएगा तो लामहल्ला PIA की आमदनी में इजाफा होगा, क्योंकि यूरोप जाने वाली बहुत सारी दीगर एयरलाइन जो हैं, जिसमें प्राइवेट जो हैं ममालिक के एयरलाइन भी शामिल हैं, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, उनको या तो दोहा से जाना पड़ता है या तुर्की इस्तांबुल से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है। लेकिन जो PIA की परवाज़ें थी वो डायरेक्ट जाती थी, तो पैसेंजर जो है वो उसके लिए आसानी भी होती थी, सहूलत भी होती थी, तो वो डायरेक्ट जो थे वहाँ पे पहुँच जाता है। अगर लंदन बरतानिया का रूट भी बहाल हो जाता है, और पूरे चांसेज ये हैं कि आइंदा चंद हफ्तों में जो है बरतानिया की तरफ से भी खुशखबरी आ जाएगी, तो फिर देखना ये है कि फिर PIA को निजकारी की सूरत नहीं रहेगी। PIA के बहुत सारे ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत ने ये इनिशिएटिव अगर 10 साल पहले ले लिया होता तो PIA का ये हालत ना होती। बहरहाल देर से आए खुशामदीद कहते हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत की तरजीह में PIA शामिल है कि नहीं है। अब हम बात भी करेंगे इश्तियाक रिजवी साहब से, उनकी माहिराना राय भी लेंगे, और आइए चलते हैं उनकी तरफ, उनसे पूछते हैं कि PIA को मज़ीद प्रॉफिटेबल इदारा बनाने के लिए क्या इकदाम करने ज़रूरी हैं। 21 साल के बाद तकरीबन जो है PIA 26 अरब के प्रॉफिट में गई है, 26.5 अरब के। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी ज़रूरत है कि उसकी निजकारी की जाए, या उसको थोड़ा सा IPPs की तरह सपोर्ट किया जाए और तैयारे फराम कर दिए जाएँ और ये रवां दवां हो जाए PIA? सबसे पहले तो मैं PIA की मौजूदा इंतज़ामिया को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत से PIA को प्रॉफिटेबल बनाया, और इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस हालत में PIA को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, क्योंकि PIA में 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, और यहाँ इतनी ट्रैफिक है एयरलाइन की कि दूसरी एयरलाइनें महीने में 300 फ़्लाइटें यहाँ पर चला रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए चला रही हैं कि उनको यहाँ मुनाफा हो रहा है। और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों प्राइवेटाइज़ करें? हम भी उनकी तरह इसमें से मुनाफा क्यों ना हासिल करें? हमें सिर्फ अपनी यूटिलाइजेशन के ऊपर के जहाज़ों को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, उनको प्रॉफिटेबल रूट्स पे चलाना है, उनकी मेंटेनेंस सही करनी है। अभी देखें, हमने EASA सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है, इसका मतलब है हमने सेफ्टी का भी अपना बंदोबस्त कर लिया कि हम सेफ्टी भी एयरलाइन की सही कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि थोड़े से पैसों के लिए इसको बेचने के, हुकूमत को चाहिए कि इसको सपोर्ट करे, और PIA को नए जहाज़ लेके दे, नई टेक्नोलॉजी आए PIA में। पाकिस्तानी पैसेंजर जो है, जो PIA पे सफ़र करना फ़ख्र महसूस करते हैं, उनको PIA के थ्रू ही अच्छी सफरी सहूलियात मैसर हों और वो जो है PIA से सफ़र करें। इश्तियाक रिजवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी 25 करोड़ की आबादी है, अगर इतना सारा पोटेंशियल ना होता तो जो निजी एयरलाइंस हैं, बैरून मुल्क की जो एयरलाइंस हैं, वो इतना प्रॉफिट कमा रही हैं, तो क्यों नहीं अगर PIA को भी थोड़ा सा सपोर्ट, जिस तरह अब सपोर्ट दिया है IPPs को, जिस तरह हम पेमेंट किसी ना किसी तरीके का कर रहे हैं, अगर PIA को भी थोड़ा सा सपोर्ट दे दें और PIA अपने ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी बल्कि प्रॉफिटेबल इदारा बन जाएगी, और दीगर एयरलाइन के साथ उसका एक मुकाबला होगा। जब मुकाबले की फ़ज़ा होती है तो यकीनन जो है जो पैसेंजर होता है उसको फ़ायदा होता है। एक तरफ तो पाकिस्तान में बसने वाले और अब्रॉड रहने वाले लाखों पाकिस्तानियों के लिए एक आसानी हो जाएगी, दूसरा पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी अपनी कौमी एयरलाइन पर सफ़र करना जो है वो एक आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। बहरहाल हमने आपको बताया कि PIA जो है एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकती है अगर हुकूमत की सपोर्ट जो है इसी तरह हासिल रहे।